हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th की वास्तविक संख्या से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। दोस्तों आपको इस प्रश्न से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, और आप अगर अच्छी तरह से इस वीडियो को शुरू से अंत तक यानी कि एंड तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपका 8 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमें कह दिया है यहाँ पर क्या। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 और बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप कैसे इसे निकालेंगे, तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पर इसको निकालना कैसे निकालेंगे ये जानिए। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, पहले देखिए यहाँ पर सूत्र दे दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसी सेम यही रूल पर बैठा देना है। ए हमारा कितना दिया हुआ है 37 दिया है, तो 37 लिख लेंगे यहाँ पर 37 लिख लिए। और दोस्तों हमें दे दिया है बराबर के बी क्या है तो 4 है, और गुने के दोस्तों क्यू नहीं दिया है तो क्यू छोड़ दिए, और आर दे दिया है हमें 1। जब 1 दे दिया है दोस्तों तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तो गौर से ध्यान दीजिएगा। अब देख लो यहाँ प्लस में 1 है ना, अब इस प्लस को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर 4 क्यू बराबर लिख सकते हैं दोस्तों हम क्या लिखेंगे 37 माइनस के 1। अब घटा लो दोस्तों क्या आएगा हमें, तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 4 क्यू बराबर की आ जाएगा दोस्तों हमें क्या तो 36 आ गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों 4 से काट दीजिए, 9 चौका 36, यानी कि दोस्तों हमें आ गया 9, यानी कि ऑप्शन देखेंगे कि 9 हमारा कहाँ है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर है क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर दे दिया है, क्या दिया है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा से ए हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों 156 के अभाज्य गुणनखंड में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो दोस्तों 156 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो चलिए आइए अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है इसको हम समझते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कह दिया 156 का, चलिए तोड़िए, और कह रहा है कि 2 का घात क्या होगा। तो चलिए तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमें, तो इसका आ जाएगा हमें कितना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 78 आएगा 78। उसी प्रकार दोस्तों नीचे चलेंगे तो फिर लगाएंगे 2 से, अब आ जाएगा हमें कितना, ये आ जाएगा हमें 9, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3। अब दोस्तों हम लगाएंगे तो 3 से लगेगा, 13 तिया 39, यानी 13 आ गया। अब दोस्तों देखना है कि 2 हमारा क्या है, पूछा क्या था 2 का घात क्या है, 2 का घात क्या है, तो 2 का घात दोस्तों हमारा क्या आया 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा ए सही, क्या होगा ये हमारा सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे इसी प्रकार प्रश्न फिर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। अब अगला कह रहा है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है नहीं है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा पूरे। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 का वर्गमूल टूटता है नहीं ना, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें कहा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या है परिमेय होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं टूट रहा है तो ये भी अपरिमेय हुआ। यहाँ पर देखिए 3 और 5 दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं टूटता है तो ये भी नहीं होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख लिए कि √12 बट्टे में क्या है 3 है, तो इसको काट भी सकते हैं ना, 3 चौका 12, 4 मरतबे कटेगा। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा ये जो डी नंबर है ये हमारा सही है, परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय नहीं है। चलिए अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न दे दिया है 0.105। अब कह रहा है इसको p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों हम 0 पॉइंट जो हमको दे दिया है कितना 0.105। अब इसको क्या करना है दोस्तों हमें लिखना है पहले बट्टा में, तो 105 को लिखेंगे हम बट्टा में, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। अब 1000 को क्या करना है गुणनखंड तोड़ना है दोस्तों, तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे तो देख लो यहाँ पर
1000 का हम पहले बार बार बताते हैं दोस्तों, 1000 का गुणनखंड तोड़ेंगे इस प्रकार, 2 से लगाएंगे आएगा 500 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 से लगाएंगे आ जाएगा कितना हमें, तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 250, क्या आएगा 250 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, फिर आ जाएगा हमारा कितना, तो ये आ जाएगा हमें दोस्तों 125, क्या आएगा 125। अब दोस्तों हम इसमें 5 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे 5 से, ये आ जाएगा 25। अब फिर दोस्तों इसमें हम 5 से लगा देंगे, 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा हमें 5 आ जाएगा, यानी कि 3 को 5 तो जरूर आएगा, 3 को 5 हमारा आ रहा है और 3 को 2 आ रहा है। तो दोस्तों हम इसे कैसे लिखेंगे, आइए फिर आगे देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं इसे। तो अब इसके आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों, गुणनखंड तो तोड़ लिए थे, अब इसके आगे हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे इसे। 105 यहाँ पर क्या लिखे थे 105 बटा में 2 क्या आया था दोस्तों, गुणनखंड तोड़े थे तो इसमें आया था हमें 2 के पावर 3, यानी कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार। अब उसके बाद दोस्तों 5 भी क्या आया था 3 गो, तब 5 क्या लिखेंगे 3 गो लिखेंगे। अब लिख लो 5 3 गो लिख लिए। अब इसके बाद दोस्तों 1 5 से ई कट जाएगा, हमें कितना मरतबे कटेगा, तो काट लो 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया दोस्तों, 5 एकम 5 यानी 21 मरतबे कटता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हो जाएगा हमें 21 बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर क्या होगा 2। ऐसा तो कंफर्म है ना, 2 के पावर 3 और गुने 5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आ जाएगा। देख लीजिए ऐसा ही ना आया था, जब तोड़े थे तो कैसा आया था 21 बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 स्क्वायर, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी प्रश्न देखते चलेंगे और बनाते हल करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसे। 5वां देखिए, 5वां हमारा बता रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें परिमेय संख्या चुनना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका वर्गमूल नहीं टूटता है, अपरिमेय होगा, इसका भी नहीं टूट रहा है, अपरिमेय होगा, इसका भी नहीं टूट रहा है। देख लीजिए ए सी और डी का वर्गमूल नहीं टूटता है, यानी √7 √3 और √5 का वर्गमूल नहीं टूटता, इसीलिए ये तीनों क्या होगा अपरिमेय। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा आता है बी, ये बी हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अब कैसे सही है ये देखिए, हमें दे दिया है 10 है, ठीक है, प्लस 100 के अगर दोस्तों रूट तोड़ते हैं तो हमारा आता है 10 और 10 क्या होता है 20 और 20 जो हमारा है क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आते हैं 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हाँ दोस्तों दशमलव प्रसार हम जानते हैं दोस्तों कि जो मैं 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं क्या, शांत कहते हैं। तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छी है, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको ध्यान देने योग्य है। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी के बात करते हैं हम, तब बी के बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 21 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं 21 यानी कि 210 का गुणनखंड तोड़िए दोस्तों, यहाँ पर लगाइएगा आप 2 से, तो 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 और ये 105। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कैसे लगाइएगा, 3 से लगाइएगा, जब 3 से लगाइएगा ना तो ये आ जाएगा आपको 35। अब देखिए हम जानते थे पहले से कि जब 35 या 3 जब 3 जैसे ही गुणनखंड में आ गया ये हमारा क्या होगा अशांत। 2 और 5 के छोड़कर कोई भी संख्या अगर गुणनखंड में आ जाए तो समझिएगा आप कि वह संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा। तब बी नंबर तो पहले हमारा कट गया यानी अभाज्य हो गया। अब आइए तीसरा यानी कि सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। इसके बटा में कितना है 3 बटा 88, 88 के तोड़िए, 88 के अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा हमें 4 और अगला भी 4, फिर आगे तोड़ते हैं दोस्तों ये आ जाएगा 2 फिर इसको तोड़ते हैं 2 से 11, देखिए 11 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसीलिए दोस्तों हम समझ जाएंगे कि यह क्या है, अभाज्य संख्या है। 75 के भी तोड़ेंगे उसी प्रकार ये भी अभाज्य जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम 1600 यानी कि 1600 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें केवल दोस्तों हमें क्या आएगा 2 और 5 ही आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों अगला हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 2 घन पूर्णांक ए और बी के लिए
मौस गुने लस। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अभी बार बार पूछा जाएगा अभी प्रश्न में, ठीक है। ये बार बार अभी 2-3 बार प्रश्न पूछा जाएगा इसी चैप्टर में, और गौर से ध्यान दीजिएगा, यही मैथ बार बार आता है। और ध्यान दीजिएगा, ये मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर दे रहा है क्या, मासा गुने लासा बटा में ए बी। अगर दोस्तों हम ए बी यानी मासा गुने लासा, अगर मासा गुने लासा मानते हैं पूरा को, तो इसका अर्थ है कि पूरा का मान हमें कितना होगा, 1 होगा। और नीचे भी ए गुने बी है, ए गुने बी, ऊपर भी है ए और बी, ए और बी, तो दोनों का मासा क्या होगा दोस्तों, ए बी हो जाएगा। तो ए बी होगा तो ऊपर भी हमारा क्या बचेगा, ए बी, और नीचे भी क्या होगा, ए बी। जब ए बी से ए बी खत्म होगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1 राइट हो जाएगा। क्या आएगा, 1 हमारा राइट होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा ए नंबर सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य माने जानते हैं दोस्तों, सहअभाज्य का अर्थ ही होता है कि जिसमें एक और केवल स्वयं, एक और केवल स्वयं से ही भाग लगे, एक और केवल स्वयं से ही भाग लगे, उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, उसका ही क्या हो सकता है, वही अभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, 14 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए 14 7 से भी लगा सकते हैं, 1 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी लगा सकते हैं, इसमें अलग अलग भी संख्या से लगता है। इसमें भी वही बात है दोस्तों, इसमें भी वही बात है, क्या है, 13 चौका 52, 4 से लग जाता है। लेकिन 21 यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है बी नंबर में ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में कितना से लगता है, बी नंबर में गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, ये जो सहअभाज्य संख्या जो है ना, क्या है दोस्तों, सहअभाज्य संख्या, यही इसी से प्रॉब्लम उठता है दोस्तों। बच्चे को सहअभाज्य संख्या समझ में नहीं आता है और मैथ को क्या बना देते हैं, कोई ए मार देता है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कुछ मार के चलाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर से ध्यान देने योग्य है कि सहअभाज्य संख्या जिसका मौस, हाँ दोस्तों, जिसका मौस 2 संख्या दिया हुआ है, जिसका मौस 1 के बराबर होगा, वही हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों, सहअभाज्य। तो देखिए, ये अगर हम 14 ऑप्शन नंबर ए को 14 और 35 का मौसा निकालेंगे तो कन्फर्म है कि इसका मौसा हमारा ज़्यादा आ जाएगा। जैसे 14 और 35 का मौसा निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, 14 दूना 28, घट का दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, घट को ऊपर से क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमें 15 में से 8 घट जाएगा तो आ जाएगा हमें कितना, 7। फिर ऊपर से उतारेंगे 14, 7 दूना 14 कट गया दोस्तों, मौसा क्या आया हमारा, मौसा क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा हमारे 7। तो 7 आज आ तो गया दोस्तों, 7 क्या हुआ, आ तो गया, लेकिन हमारा 1 आया ना, तो ये हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर को अगर दोस्तों हम लगाते हैं, बी नंबर ऑप्शन को, तो 18 में लगाते हैं, अगर 18 से लगाते हैं कितना में, 25 में, अगर एक मरतबे दोस्तों लगाते हैं हम, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ऊपर से लिखेंगे 18। अब देखिए दोस्तों, 7 दूना 14, 7 दूना क्या होगा, 14 लगा देंगे तो क्या उतरेगा ऊपर से आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 7 लगाएंगे दोस्तों, फिर एक मरतबे लगाएंगे, क्या आएगा 4, फिर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमें 3, फिर लगाएंगे इधर आगे लगाते हैं तो क्या आएगा 4, फिर इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे तो अंतिम में दोस्तों हमें 1 से लगाना पड़ेगा 3 में, और 3 मरतबे कट जाएगा तो मौसा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, मौसा हमारा 1 आएगा। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा दोस्तों बी नंबर सटीक यानी कि सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे हम इसी प्रकार फिर देखेंगे क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसे 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 9वां नंबर प्रश्न क्या है। इसे 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक क्या है ये आप गौर से ध्यान दीजिए, यौगिक कह रहा है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं कि स्वाभाज्य कह रहा है और अभाज्य कह रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यौगिक संख्या, वैसी संख्या दोस्तों, इसमें परिभाषा याद आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। दोस्तों यौगिक संख्या वैसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के साथ किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 11 में एक और स्वयं से लगता है तो ये तो होगा नहीं, पहले काट को हटाइए,
बी में 1 से भी लगता है, 21 से भी लगता है, 7 से भी लगता है, 3 से, यानी कि दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या, बी नंबर, यानी कि सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 21, यानी कि बी ऑप्शन नंबर सही है, राइट है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 27 है और लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसका हम सूत्र लगाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, गौर से ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या कह रहे हैं ना, दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या आप समझ लीजिएगा अच्छा से। ये दूसरी संख्या बराबर हम लिखते हैं, तो लिखते हैं दोस्तों दूसरी संख्या बराबर क्या लिखते हैं, मौसा गुने लसा। क्या होता है दोस्तों, मौसा गुने, आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा, लसा बट्टा में होता है पहली संख्या। क्या होता है, पहली, ठीक है, आप समझ लीजिएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या दोस्तों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27 गुने क्या है 162। अब बट्टा में दोस्तों हमारा क्या है, तो बट्टा में आ जाता है हमारा 54। क्या आता है 54। और 27 को काटेंगे, 27 दूना 54, 27 दूना क्या होता है 54। अब जैसे ही 27 दूना 54 कटेगा तो ये 2 से काट देंगे 162 को, तो 162 कटेगा कितना मरतबे दोस्तों, तो काट दीजिए ना 81 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा 81 मरतबे, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट हो जाएगा। क्या होगा 81 आंसर राइट आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी 12 में। आइए दोस्तों 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 12 नंबर में कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि संख्याएं 12, संख्या क्या है 12, 25 एवं 21 का मौसा क्या होगा। हाँ दोस्तों मौसा, तब 12 और 25, तो ध्यान दीजिएगा 12 के गुणनखंड तोड़िए, मौसा निकालना है ना, तो 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, फिर दोस्तों हमें निकालना है अगला को, तो क्या है 15 है, तो 15 के तोड़ लीजिए, 3 से लगाएंगे 5, फिर अगला 21 के तोड़ेंगे, चलिए लगाइए, इसमें लगाएंगे तक क्या आएगा, 3 से लगाएंगे 7। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, पूछा है हमें क्या मौसा, क्या कह रहा था मौसा बताइए। तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सभी में जो मिलता है वही अंक लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 मिल रहा है, 2 तो कोई में मिलता नहीं है, यहाँ पर 3 भी मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारा मौसा जो होगा यह क्या होगा, मौसा बराबर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा तो 3, क्या आएगा मौसा हमारा हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी दोस्तों इसमें हमारे पास क्वेश्चन कह दिया है क्या कि का रूप क्या होगा, यही ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो हमारा है सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हमारा विषम है, यानी कि आंसर जो होगा हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों सी। क्या होगा सी नंबर आंसर राइट होगा, 6q+1 विषम है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या कह रहा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा ए, एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्या जो है यहाँ पर दे दिया है आंसर, आंसर क्या दिया है वास्तविक संख्या, डी नंबर ऑप्शन दे रहा है, यानी कि वास्तविक संख्या आंसर दे रहा है, ये गलत होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसीलिए दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हमारा राइट सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे प्रश्न इसी प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 22/7 हमारा एक क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। तो चलिए आते हैं देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार। तो 16 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। हाँ दोस्तों 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, निकालिएगा
पहले 64 का गुणनखंड तोड़िए। 64 का गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे क्या होगा, तो 2 से लगाइए 32 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे क्या होगा 16। फिर 2 से लगाइए दोस्तों आपको आ जाएगा 8। फिर 2 से लगाइए आपको आ जाएगा 4। फिर अगर 2 से लगाते हैं दोस्तों आ जाएगा 2। फिर इसमें 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा कितना, तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार जब निकालिएगा तो आपका देखिए यहाँ पर गुणनखंड कैगो आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों हमारा इसमें आ जाएगा 2 के पावर, यानी कि 2 के पावर 6, यानी कि 2 जो है गुणनखंड में 6 आएगा। कितने आएगा 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 का घात 6 होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर होता है। तो हम पहले बताए हैं दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत आएंगे, तो दोस्तों इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, जो इससे पहले भी पीछे भी आप पढ़े हैं, आप देखे होंगे पीछे जो पढ़े हैं उसके सेम वही तरीका के हिसाब हमारा यहाँ पर आंसर है। तो वहाँ पर ए और बी था और यहाँ पर पी और क्यू है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा ए पी गुने क्यू। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न क्या है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों हमारा 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 का वर्गमूल टूट जाता है, 25 का वर्गमूल टूट जाता है, 5 का वर्गमूल नहीं टूटता है, और इधर देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन का वो भी वर्गमूल नहीं टूटता है, न सी नंबर का टूटता है, यानी कि दोस्तों आपका आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा यह राइट हो जाएगा, हमारा ए क्या होगा, ए जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब चलिए आगे देख लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1.3 के पावर रेकनिंग है, 1.3 के पावर ऊपर जो है रेकनिंग है, बार की संख्या दिया गया है ऊपर रेकनिंग, जो दोस्तों यह दर्शाता है कि इसको हम लिखेंगे क्या 13 बट्टा में, ठीक है, कितने रेकनिंग कितने पर है 1 पर, तो 9, यानी कि दोस्तों हमारा ये संख्या परिमेय होगा। चलिए आगे देखिए 16 का वर्गमूल टूट जाता है, 16 का वर्गमूल टूट जाता है, इसका आएगा 4, और इधर 5 4 25, यानी 5 को 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 25 के वर्गमूल आता है दोस्तों 5, ये भी वर्गमूल टूट गया, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या है। कह दिया था क्वेश्चन में क्या कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न इसी प्रकार दोस्तों। प्रश्न बता रहा है दोस्तों 21 नंबर क्या है कि यदि P और Q दो, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। P और Q दे दिया है दोस्तों, कोई भी अभाज्य संख्या, मान लिया जाए कि कोई भी दो अभाज्य संख्या है, उसका मौसक क्या होगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का मौसक हमेशा क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा, कोई भी अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो दोस्तों उसका मौसक क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, याद रखिएगा, विषम संख्या हो या अभाज्य संख्या उसका मौसक कितना होगा 1 होगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन जो दे रहा है यहाँ पर 22 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए 0.13 पर ऊपर बार की संख्या दे दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले अभी तुरंत बताए हैं आपको कि 0.13 और ऊपर बार दिया गया है दोनों पर, तो इसका अर्थ है जैसे ही दशमलव हटेगा तो ये तो रहेगा 13, और नीचे जितने पर बार की संख्या रहेगी यानी कि रैकनिंग रहेगी उतना 9 नीचे लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 बट्टा के क्या होगा 99, 13 बट्टा 99 हमारा राइट इक्वल को आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है ये देख लीजिए, ऑप्शन आपको दे रहा है दोस्तों सी नंबर, क्या है सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। मौसा दोस्तों निकालना है, मौसा 18 और 72 का, तो 18 चौक क्या होता है दोस्तों 18 चौक 72, क्या आता है 18 चौक 72,
18 चौक 72 तो ठीक है दोस्तों, 4 आ जाएगा। लेकिन पहाड़ा में ना आ गया, लेकिन पूछा है हमारा क्या, मौसौ। तब मौसौ जब पूछा है तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि जब 18 और 72, तो 72 हम लिखते हैं ना इस प्रकार, और बराबर में लिखते हैं 18 गुने 4 और प्लस के 0। जब जैसे ही शेष आता है तब मौसम हमारा क्या रहेगा, 18। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, 2√3। क्योंकि दोस्तों हम पहले कह दिए हैं 12 के वर्गमूल तोड़ेंगे, यानी कि इसको तोड़ रहे हैं हम आपको 4 तिहाई 12। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2√3 हम लिख सकते हैं, तो इसका परिकलित रूप क्या होगा, 2√3। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में क्या कह रहा है, ये गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कह रहा है दोस्तों यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो दोस्तों धनात्मक सम पूर्णांक कह रहा है, तो सम हमको लेना है, तो सम हमारा क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये विषम है, ये तो मान ही नहीं है, और 2p और प्लस के 1 ये हमारा विषम है। तो सभी विषम है दोस्तों, तो हमारा सम क्या है, 2q, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2p। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गौर से। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दोस्तों इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 41 के गुणनखंड टूटता नहीं है, नीचे वाला हमेशा हर वाला को गुणनखंड तोड़ते हैं, ऊपर वाला को नहीं। तो 13 41 का टूटेगा नहीं, तो तोड़ते हैं 45 का, 9 5 45, फिर 3 से लग जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों 81 के तोड़िए 99, 81 फिर 3 से में लगेगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 80 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो तोड़ कर देख लेते हैं 80 का गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 40 आएगा, 2 से लगाएंगे 20 आएगा, 2 से लगा देंगे तो आ जाएगा 10, और 2 से लगाएंगे दोस्तों आएगा 5। यानी कि 2 और केवल 5 आता है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, आंसर नंबर डी। 26 का क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो दोस्तों अशांत पूछ दिया है, तो अशांत के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर सही समझिएगा तब जाके आपको समझ में अच्छे तरीका से आ सकता है। तो दोस्तों इसमें हमें पूछा कथी कि अशांत क्या होगा, यही ना, अशांत पूछा है। तो अशांत क्या है, तो अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें देखना है कि अशांत किसका आता है। तो 400 का अगर तोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा शांत आएगा, 80 का तोड़ते हैं तो शांत आएगा, फिर यहाँ पर 400 है, 2 गो प्रश्न तो दोस्तों हमारा 400 वाला है, यानी सभी शांत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी 13/121, यह इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 28 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि π/2 क्या है, तो दोस्तों पाई हमेशा अपरिमेय संख्या हुआ है, इसीलिए π/2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। हाँ दोस्तों, अगर हम 144 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो इसका 2 में अभाज्य संख्या क्या होगा, तो गौर से ध्यान दीजिए, इसको लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि दोस्तों 72 आएगा। फिर इसमें 2 से लगाते हैं तो गौर से ध्यान दीजिएगा 36 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमें कितना, 18। फिर अगर 2 से लगाते हैं दोस्तों ये आ जाएगा हमें कितना, 9। अब तो कैसे लगेगा, 3 से लगेगा, अब 3 आ गया। अब दोस्तों देखिए मैं कह रहा है 2 का घात, तो 2 का घात हमारा 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों 2 का घात 4 आ जाएगा। यानी इसमें आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो उसमें 2 कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इत्मीनान से समझना है 30 नंबर प्रश्न, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे देखिए 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60 के तोड़ेंगे, मौसा निकालते हैं, देखिएगा गौर से। 60 लिखते हैं दोस्तों और यहाँ जगह 45 लिखते हैं। 45 में कितना से गुना करेंगे जो दोस्तों हमें कम आएगा, तो एक ही से कर लेते हैं, और 45 60 में से 45 घटेगा दोस्तों 15 आ जाएगा, हमें कितना आएगा, 15। 45 बाहर कर लेते हैं दोस्तों, अब बराबर के यहाँ लिखेंगे 15, और 15 से गुना करते हैं, 15 या 45, शेष क्या आएगा, 0। अब दोस्तों आगे हमारा मौसा कितना आ गया,
मासा कितना आया, तो मासा हमारा आ गया दोस्तों हमें 15। मासा कितना है 15। अब ढूंढिए दोस्तों 15 है ना उसमें, तो दोस्तों कंफर्म है कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है, 15 आ रहा है। चलिए 22 यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न, 12 बटे जो है 7 है, एक संख्या है। क्या संख्या है दोस्तों, 12 बटे 7 एक क्या है, तो दोस्तों परिमेय संख्या है। 12 बटे 7 क्या है, परिमेय संख्या। आप लोग जानते ही होंगे कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब ये नहीं दोस्तों कि पी बाई क्यू के रूप में अगर मान लो लीजिए कि आप √3 अब बट्टा में 4 ले लेते हैं, तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं होगा दोस्तों। परिमेय संख्या होने के लिए उसका रूट नहीं होना चाहिए, वर्गमूल टूटना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है दोस्तों, कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। तो देखिए यहाँ पाई क्या है, अपरिमेय। √7 क्या है, अपरिमेय। √2 बटे √5 क्या है, अपरिमेय। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे है अब ध्यान दीजिएगा। 3 रूट कह रहा है 75 और बट्टा में दोस्तों रूट के 48। अब तोड़ लीजिए ना इसको, 3 गुने 25 तिया क्या होता है दोस्तों 75। 25 तिया क्या होता है 75, तो 25 गुने 3 करते हैं, आ गया। अब बट्टा में दोस्तों करेंगे √16 तिया 48। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इतना आप समझ रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर देखिएगा आगे। अब गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर दे दिया है, जबकि आगे हमारा कितना, तो वहाँ पर आया था 3 गुने 78 कितना था, तो यहाँ पर हम इसको तोड़े थे, वर्गमूल तोड़े थे कितना 75 का, तो 25 क्या, 25 के वर्गमूल 5 आ जाएगा और √अंडर में 3 रहेगा। अब बट्टा में नीचे था दोस्तों 48, तो 48 को तोड़े थे कितना 16 48, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो दोस्तों हमें 16 का वर्गमूल जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आगुने के √3। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 15 बट्टे के 4। यानी कि दोस्तों हमारा ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि इनमें कह दिया कि अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।